नमस्कार, नवसार्थ मीडिया पर आपका स्वागत है। नवलगढ़ के परशामपुरा में बना स्टेडियम को सरकार ने अवैध अतिक्रमण मानकर इसको हटाने के आदेश प्रशासन को दिए थे, जिसको आपने कल पार्ट 1 में देखा होगा। अब आज पार्ट 2 आपको दिखाने का प्रयास करेंगे। स्टेडियम के साथ ये मामला भी सरकार के ही एक विभाग का है, वो है सार्वजनिक निर्माण विभाग नवलगढ़, जिन्होंने झाझड़ से धौलाखेड़ा तक तथा परशामपुरा से सिंगनौर तक 7 मीटर चौड़ी करोड़ों की सड़क बनाई थी, जो कोई अवैध नहीं बल्कि वर्षों पुरानी सड़कों को तोड़कर उसी जगह पर सरकार द्वारा स्वीकृत नई सड़क बनाई थी। एक पुराने मामले में हाईकोर्ट के हवाले से शिकायतकर्ता ने प्रशासन को परशामपुरा नदी क्षेत्र में अवैध सड़क बनाने की शिकायत की थी, जिस पर हल्का पटवारी परशामपुरा ने एक प्रार्थना पत्र दिनांक 29/7/2024 को इस आशय का पेश कर सूचित किया कि भूमि कचरा नंबर 1350 रकबा 34.38 हेक्टेयर गैर मुमकिन नदी में 0.58 हेक्टेयर सरकारी भूमि पर सहायक अभियंता सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा पूर्व में निर्मित सड़क झाझड़ परशामपुरा VR श्रेणी की थी, जिसका 3.75 से 7 मीटर में चौड़ाईकरण एवं सुदृढ़ीकरण कर ODR श्रेणी में अपग्रेड किया है। प्रकरण में दिनांक 20/2/2025 को राजस्व अधिकारियों एवं कर्मचारियों की टीम का गठन कर प्रकरण में भूमि कचरा नंबर 1350 का सीमा ज्ञान करवाया गया, जिसकी रिपोर्ट पत्रावली में संलग्न है, जिसके अनुसार भूमि कचरा नंबर 1350 रकबा 34.38 हेक्टेयर गैर मुमकिन नदी में से 0.58 भूमि पर सार्वजनिक निर्माण विभाग नवलगढ़ द्वारा सीमेंट और डामर सड़क का निर्माण कर रखा है। परशामपुरा पटवार हल्का की सरहद में स्थित भूमि कचरा नंबर 1350 रकबा 34.38 हेक्टेयर गैर मुमकिन नदी भूमि सरकारी भूमि है, जिस पर सार्वजनिक निर्माण विभाग ने 0.58 हेक्टेयर भूमि पर सीमेंट और डामर सड़क बनाकर अतिक्रमण कर रखा है। इस संबंध में सार्वजनिक निर्माण विभाग ने स्पष्टीकरण दिया कि विभाग ने सड़क वहीं बनाई है जहां वर्षों पहले से बनी थी। सरकार ने विभाग को पैसा भेजा और विभाग ने सड़क बना दी। अवैध अतिक्रमण वाली कोई बात नहीं। नदी क्षेत्र में सैकड़ों सड़कें कई सालों पहले से बनी हुई हैं, जो जनहित के काम आ रही हैं। उधर हाईकोर्ट के एक पुराने मामले के आदेश के हवाले से परशामपुरा की नदी क्षेत्र में बनी सड़क की शिकायत पर रेवेन्यू विभाग ने अवैध अतिक्रमण मानकर इसे हटाने का आदेश जारी कर दिया। शिकायतकर्ता ने आनन फानन में ये कदम उठाया था। नदी क्षेत्र में वर्षों से पक्की सड़क बनी है, परंतु कार्यालय तहसीलदार द्वारा नदी बहाव क्षेत्र में बनी सड़क को अवैध अतिक्रमण माना और उसको हटाने के आदेश भी जारी कर दिए, परंतु फर्ज जांच रिपोर्ट में यह भी लिखा है कि अतिक्रमण हटाएंगे तो भारी जन आक्रोश और विरोध का सामना करना पड़ सकता है। इस दौरान बड़े पुलिस जाब्ते की जरूरत पड़ेगी। फिलहाल प्रशासन ने सड़क का अतिक्रमण हटाने की तारीख तय नहीं की है। तो सड़क बनी हुई है 500 से 700 मीटर की जो सड़क है, ये बहुत समय पहले बनी हुई है और सरकार के आदेश से ही बनी है, सरकारी ज़मीन में ही बनी है और सरकार के ही पैसे लगे हैं। PWD द्वारा इस सड़क का निर्माण करवाया गया है टेंडर प्रक्रिया के द्वारा। तो मैं ये मानता हूँ कि जब सरकार ने पैसा मंजूर किया और PWD ने काम करवाया तो उसमें क्यों नहीं सोचा कि ये अवैध है, बनाए क्यों? क्योंकि यदि ये टूटता है तो ये जन भावना के बिल्कुल खिलाफ है और जिस किसी ने भी ये रीट लगाई है वो जनता के भावनाओं के खिलाफ लगाई है। इस सड़क से न तो नदी का बहाव क्षेत्र है वो बाधित हो रहा है, ये केवल व्यक्तिगत द्वेषता के कारण व्यक्ति विशेष ने जो ये रीट लगाई है, इसकी मैं व्यक्तिगत तौर पर घोर निंदा करता हूँ और मेरी प्रशासन से अपील है। तोड़ने का आदेश जो सरकार दे रही है ना, वो गलत है। यहाँ से हजारों क्या कई हजारों वाहन गुजरते हैं दिन रात और ये तो मेन रोड है। ये तो गुड्डागोड़ जी, उदयपुर वाटी, नवलगढ़, झुंझुनू हर साइड में इसका ही कनेक्शन है सर। तो ये तो तोड़ना तो बहुत गलत है और सरकार ने बनाया है तो इसको तोड़ने के लिए थोड़ी बनाया था। ये चाहे कोई सरकार की वजह से हो, चाहे कोई प्राइवेट आदमी हो, कोई किसी ने भी जो ये किया है ना केस, ये गलत किया है। कोर्ट का आदेश भी
ये मेरे हिसाब से तो गलती है। उनको देखना चाहिए, विचार करना चाहिए। सरकार के पैसे लगे हुए हैं और आम जनता बहुत ही दुखी होगी इससे। तो ये तो बहुत पुराना रोड बना हुआ, उसके ऊपर ही तो बना है। PWD ने जो बनाया है तो वो क्या पहले पता नहीं था कि ये सरकारी भूमि है या नदी का भाव क्षेत्र है। और भाव क्षेत्र में भी सर रोडें तो आती जाती है ना, आवागमन का साधन तो रहता ही है। बड़ी बड़ी पुलियाँ बनती हैं, नदियों के ऊपर से बनती है, समुद्र तट से बनती हैं। तो ये तो आवागमन का रास्ता है, ये टूटना तो बहुत गलत है। मैं ये सरकार को वापस लेना चाहिए। ये तो क्या है कि ये तो आम आदमी के काम की चीज़ है ना। तो हर आदमी इधर से गुजरता, हजारों वाहन गुजरते हैं, रात और दिन गुजरते हैं। या रोड तो कभी खाली नहीं रहती, 24 घंटे चालू रहती है सर। तो ये टूटेगी तो फिर पब्लिक कहाँ जाएगी। परशुरामपुरा और इस क्षेत्र के आसपास के गांव के लिए यही केवल एकमात्र सड़क है जो कनेक्टिविटी के काम आती है। करके आप वहां से जो दिल्ली नीमका थाना सीकर जो हाईवे जाता है वो भी इसी नदी क्षेत्र में बना हुआ है। उसके बाद में टोडपुरा में, परशुरामपुरा, बायबिरोड में और नौलड़ी, इस नदी क्षेत्र में कम से कम 10 या 15 सड़कें बनी हुई हैं जो नदी को क्रॉस करती हैं। यदि ये परशुरामपुरा वाली अवैध है तो सारी ही सड़कें अवैध हैं और सबको तोड़ा जाना चाहिए। किया है, मैं कहता हूं कि बहुत ही गलत किया है। ये काम है, जनहित के खिलाफ है और पूरा गांव इस मामले को लेकर पार्टी पॉलिटिक्स राजनीति से ऊपर उठकर सब जनहित के पक्ष में है और इस बात की हम निंदा करते हैं। यदि ये टूटता है तो ये जनता के हितों पर कुठाराघात होगा। स्वागत है आप सभी का ग्रामीण महिला शिक्षण संस्थान में, जहां शिक्षा के साथ मिलता है आत्मबल, संस्कार और व्यक्तित्व विकास। 1986 से इस संस्थान ने हजारों बेटियों को आत्मनिर्भर और सफल बनाया है। यहाँ है स्मार्ट क्लासेस, कंप्यूटर लैब, विज्ञान प्रयोगशाला, संगीत, योग कक्षाएं और खेल मैदान। 2500 से अधिक छात्राएं यहाँ अध्ययनरत हैं। सुरक्षित छात्रावास और गुणवत्तापूर्ण माहौल व शुद्ध खाना, सुगम बस सेवा। तो आइए जुड़िए ग्रामीण महिला शिक्षण संस्थान से, जहां हर कदम पर होती है सीखने की शुरुआत और सशक्त भविष्य की ओर प्रगति।